नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी स्टॉक्स को लेकर एंड मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए हैं इन्फोसिस के लिए स्पेशली। हालांकि मैं अभी यहाँ पूरे आईटी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ और इन्फोसिस पे हो सकता है मैं शाम तक आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊं। सवाल ये उठता है आईटी स्टॉक्स कब तक गिरेंगे, कितना गिरेंगे और यहां से अगर किसी को कुछ खरीदना है तो कौन सा बेस्ट स्टॉक हो सकता है। कुछ व्यूअर्स ऐसे भी है जो कह रहे हैं अवॉइड आईटी एंड फार्मा, बट मुझे लगता है आईटी आप कह रहे हो अवॉइड तो वो समझ में आता है, बट फार्मा में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आईटी में भी इनफैक्ट मुझे लगता है ये जो लेवल्स हैं आपको शॉर्ट टर्म में जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ग्लोबल सिनेरियो हो या फिर जो गाइडेंस की घटौती करी है एचसीएल टेक ने या एसेंचर के नंबर्स के बाद उसका आपको प्राइस एक्शन घटता हुआ दिखाए, इन सब के कारण अगर आप बोल रहे हो कि मत खरीदो तो आपका व्यू एकदम ठीक है, लेकिन वो व्यू हो सकता है 1 महीने 1.5 महीने के लिए ठीक पड़े। अगर आप ब्रॉडर व्यू देखेंगे, आप अगले 6 महीने 1 साल का व्यू देखेंगे तो मुझे लगता है ये लेवल्स अच्छे हो सकते हैं खरीदारी करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए एक एक करके सारे स्टॉक्स को कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं, मार्केट आज फिर से आपको काफी हेवीली गिरते हुए दिख रहे हैं और आईटी स्टॉक्स कहीं ना कहीं बढ़िया गिरावट के साथ ओपन हुए, बट वहां से अच्छी रिकवरी बन रही है। पहले टीसीएस के बारे में बात करें तो लगभग आधे % ऊपर है और डेज हाई पे खड़ा है, ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप लोअर लेवल से देखेंगे तो लगभग मोर देन 2% की इसमें रिकवरी आ गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अराउंड 3160 का आज का लो है और 3220 पे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रिकवरी अच्छी बनी है और शार्प रिकवरी है। इन्फोसिस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% रिकवर हो गया है, 1482 का आज का लो है, अराउंड 1497 पे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर आप एचसीएल टेक की बात करें तो इसमें भी आपको 1011 का आज का लो है, 1024 पे ट्रेड कर रहा है, 1% रिकवर हुआ, ये भी कहीं ना कहीं तो आपको रिकवरी आती हुई दिख रही है आज मैक्सिमम आईटी स्टॉक्स में। विप्रो की बात करें तो 383 का लो है, 386 पे ट्रेड कर रहा है, 388 का आज का हाई है। अभी जस्ट इसने भी डेज हाई पे ट्रेड करता हुआ, डे हाई लगाता हुआ दिखाई ये स्टॉक। तो सवाल ये कि ये स्टॉक गिर क्यों रहे हैं, तो इसका आंसर तो मैं आपको दूं तो शायद जो एसेंचर के नंबर्स थे वो नंबर्स के बाद फ्राइडे के सेशन में जितनी बड़ी गिरावट हुई है आप सभी ने देखा 6% गिरा है और नंबर्स खराब नहीं थे, गाइडेंस भी ठीक ठाक थी, बट हाँ सेकंड क्वार्टर के लिए थोड़ी गाइडेंस में वहां भी कमी करी है, जिसकी वजह से स्टॉक यहां भी आपको इंडियन आईटी स्टॉक्स में भी गिरावट दिखी। इनकी अर्निंग्स खुद की आपको मैं बता दूं 12 जनवरी इन्फोसिस ने तो डेट अनाउंस भी कर दिया, 12 जनवरी को इन्फोसिस अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करने वाला है, लेकिन उससे पहले नंबर्स जो है आपके लिए टीसीएस के आते हुए दिखेंगे, जिसकी डेट अभी मेरे पास नहीं है, बट जैसे ही डेट आएगी आपके साथ मैं जरूर शेयर कर दूंगा। अभी एक एक करके पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको पैसा फ्रेश लगाना है तो कौन सा बेस्ट स्टॉक हो सकता है, तो यहां पे मैं आपको 2 राय दूंगा। पहली तो ये कि आप रिजल्ट्स तक का वेट कर लो, क्योंकि जो और मार पड़नी है तो वो रिजल्ट्स के बाद पड़ जाएगी, और नहीं पड़नी तो फिर रिजल्ट्स के बाद ऊपर ही जाएंगे तब खरीद लो। या फिर आप कह रहे हो नहीं यार मेरे को तो खरीदना है, मेरे को रिजल्ट से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है अगले 3-4-5 साल से, तो आप शुरू कर सकते हो। और शुरुआत में आपको अगर मैं कहूं तो टॉप स्टॉक मेरी तरफ से जो टॉप पिक होगा वो इन्फोसिस और टीसीएस, ये 2 होंगे। चाहे आप इन्फोसिस उठा लो करंट मार्केट से या आप टीसीएस, बस मेरी शर्त ये होगी कि आपको स्टैगर्ड वे में खरीदना है। यानी कि अगर आप अभी 1 लाख का निवेश करना चाहते हो तो उस 1 लाख में से केवल 60,000 का ही निवेश करना है अभी। उसके बाद जो आपका 40% पैसा रह जाएगा, यानी 40,000, मैं आपको ये परसेंटेज में बोलना चाहूंगा, 60% आपको करंटली लगा सकते हो आप, जो बचा हुआ 40% है उसको आप नंबर्स के बाद ही लगाओ। यानी कि पहले क्वार्टरली अर्निंग्स आने दो, जनवरी अब जनवरी 12-13 रही, कितनी दूर गया है आपके लिए, आज कितनी हो गई, आज 20 हो गई, तो 18-22 दिन रह गए हैं लगभग। ट्रेडिंग सेशन इनमें से भी आपके लिए होंगे करीब 15 to 16 ट्रेडिंग सेशंस होंगे, वो रुक जाइए बस। उसके बाद आप नंबर्स देखने के बाद बचा हुआ 40 में से 20 लगाइएगा और फिर मूड माहौल देख के हम आगे का बचा हुआ 20 भी निवेश करेंगे। ये तो हो गई टॉप पिक की बात। अब आते हैं उन स्टॉक्स पे अगर आपके पास इन 2 को छोड़ के किसी में पोजीशन है तो। अच्छा, ट्रेडिंग का व्यू है तो मैं एक एक लेवल दे देता हूं। टीसीएस में सपोर्ट लेवल जो बनेगा वो आप समझ लिए 3200 का ही बन रहा है, आप 3170 यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे 3170 का लेके होल्ड करिए। इन्फोसिस की बात करें तो इसमें तो सपोर्ट अभी 1480 पे, ये जो आज का लो है वही रख सकते हैं। विप्रो की बात करें तो विप्रो में 385 का है जहां करंटली ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे नेगेटिव है, हालांकि नेगेटिव होने के बाद भी 375 73 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, वहां से ज्यादा क्या गिरेगा स्टॉक। ठीक है, एचसीएल टेक की बात करें तो ये ज्यादा डाउन साइड दिखा सकता है नो डाउट, क्योंकि
इसका सपोर्ट लेवल नियर बाय है ही नहीं, 980 के आसपास है सपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गए स्टॉक स्पेसिफिक। अब आते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोबारा से बात करते हैं। टीसीएस इन्फोसिस पे क्लियर हो गया, एचसीएल टेक विप्रो एंड टेक महिंद्रा पे डायरेक्ट एंड वन साइडेड आपको व्यू दूं तो मेरा क्लियर कट व्यू ये है कि आप इन स्टॉक्स को बेचना मत। आप इनके वैल्यूएशन देख लो, आप इनका अर्निंग्स देख लो, आप इनकी हिस्ट्री देख लो, मुझे लगता है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। 2022 में इन स्टॉक्स ने पैसा नहीं बनाया, लेकिन 2020 से 21 के एंड तक बहुत बड़ा पैसा बनाया। एक साल कंसोलिडेशन में निकाल दिया, गिरावट भी कोई ज्यादा नहीं हुई, 10-15% की कोई गिरावट नहीं हुई। रिट्रेसमेंट भी आईटी स्टॉक्स के लिए 25 से 30% माना जाता है, अभी भी 20% के करीब ही ऊपर से डाउन साइड दिख रही है आपको। कुछ स्टॉक्स ज्यादा करेक्ट हो गए, लाइक टेक महिंद्रा, लाइक विप्रो दम रखते हैं बढ़ने की, दोबारा बढ़ जाएंगे। एलआईसी भरोसा जता ही रहा है, दबा के खरीद रहा है, तो आप भी मत डरिए, सिंपल सी राय है मेरी। तो ये होगी मेरी वीडियो आईटी स्टॉक्स को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।